तदेव मया यः स्वयं कर्म बन्धो घोरं दुःखं भवगतो दुर्निवारः करोति। तस्याप्यस्य त्वयि जिनरवे भक्तिरुन्मुक्तये चेत् जेतुं शक्यो भवति न तया कोपरस्तापहेतुः। 20वां काव्य निकाल लें। इंद्रः सेवां तव सुकृतां किन्तया श्लाघनन्ते तस्यैवेयं भवलयकरी श्लाघ्यता मातनोति। त्वन्निस्तारी जनन जलधे सिद्धिकान्तापतिस्तं त्वं लोकानां प्रभुरिति तव श्लाघ्यते स्तोत्रमित्थम्। वृत्तिर्वाचामपरसदृशी न त्वमन्येन तुल्य स्त्युद्गारा कथमिव ततः त्वय्यमीनः क्रमन्ते। मैवं भुवंस्तदपि भगवन् भक्तिपीयूषपुष्टास् ते भव्यानामभिमत्फलाः पारिजाता भवन्ति। कल अपन ने देखा था 20वें काव्य में आचार्य महाराज ने कहा कि इंद्र आपकी बहुत अच्छी सेवा करता है, इसमें क्या प्रशंसा की बात, यानी आपकी इसमें क्या प्रशंसा की बात। उसकी सेवा के माध्यम से वो सेवा ही उसको एक भवावतारी बना देती है, ये जरूर उसकी सेवा ही प्रशंसनीय कहलाती है। आप इस संसार समुद्र से पार करने वाले हैं, मोक्ष बधु के पति हैं और पूरे लोक के स्वामी हैं, ये स्तोत्र जरूर आपका प्रशंसनीय है। यहाँ पर भगवान की सेवा से संसार से पार हो जाते हैं, तो भगवान की सेवा के साथ साथ में मंदिर की सेवा भी उसके साथ साथ में अपने के नवदेवता में मंदिर भी आता है। एक प्रसंग जहाँ अजमेर में जो सोनी जी की नसिया है, वहाँ पर भागचंद जी सोनी साहब जो थे, वो अपनी बग्गी में आकर के और मंदिर की सेवा स्वयं अपने हाथों से करते हैं। तो मंदिर की सेवा में कभी भी पीछे नहीं रहना चाहिए, ये भी इसके साथ साथ में अपन स्मरण रख सकते हैं। फिर 21वें काव्य में कि भगवान हमारे बचनों की जो प्रवृत्ति है वो अन्य के समान है, उसमें कोई विशेषता नहीं है, और लेकिन आप कैसे हैं, अन्य से तुल्य नहीं है, अतुलनीय है। और स्तुति के उद्गार किसी भी तरह से भगवान आप तक नहीं पहुंचते, तो कहते हैं भगवान यदि नहीं भी पहुंचते हैं तो इसमें कोई भी वहां पर मन में खेद नहीं है, क्योंकि भक्ति के पीयूष से पुष्ट वो भाव ही भव्य जीवों के लिए अभिमत फल देने वाले पारिजात यानी कल्प वृक्ष बन जाते हैं। उन भावों से, उन परिणामों से वहां पर निर्मलता और उसका फल हमको वहीं पर प्राप्त हो जाता है। इसलिए भगवान की भक्ति करते रहना चाहिए, इस काव्य से जो है हमारे लिए सीख मिलती है। आज का जो है 22वां काव्य प्रारंभ करते हैं। कोपावेशो न तव न तव क्वापि देव प्रसादो
कोपावेशो न तव क्वापि देव प्रसादो। व्याप्तं चेतस तब ही परमो पेक्ष ऐवानपेक्षम। व्याप्तं चेतस तब ही परमो पेक्ष ऐवानपेक्षम। आज्ञावश्यं तदपि भुवनं सन्निधिर्वैरहारी। आज्ञावश्यं तदपि भुवनं सन्निधिर्वैरहारी। क्वैवं भूतं भुवन तिलक प्राहुवं त्वत्परेषु। क्वैवं भूतं भुवन तिलक प्राहुवं त्वत्परेषु। कोपावेशो न तव क्वापि देव प्रसादो। कोपावेशो न तव क्वापि देव प्रसादो। व्याप्तं चेतस्तव हि परमोपेक्षैवानपेक्षम्। आज्ञावश्यं तदपि भुवनं सन्निधिर्वैरहारी। क्वैवं भूतं भुवन तिलक प्राहुवं त्वत्परेषु। कोपावेशो न तव क्वापि देव प्रसादो। व्याप्तं चेतस्तव हि परमोपेक्षैवानपेक्षम्। आज्ञावश्यं तदपि भुवनं सन्निधिर्वैरहारी। क्वैवं भूतं भुवन तिलक प्राहुवं त्वत्परेषु। पढ़िए। हाँ, इस काव्य में देव भगवान का संबोधन, जो अपनी आत्मा में क्रीड़ा करते हैं, दिव्यन्ते क्रीडन्ति इति देवः, तो जो अपनी आत्मा में क्रीड़ा करते रहते हैं ऐसे देव। कोप आवेशो न तब, भगवान आप क्रोध नहीं करते या आपके अंदर क्रोध का आवेश नहीं है। ना क्वापि प्रसादो, और आपके अंदर किसी के ऊपर प्रसन्नता का भी भाव नहीं है। व्याप्तं चेतः तब ही परम उपेक्षा, परम उपेक्षया, आपका जो चित्त है वो अनपेक्षम यानी स्वार्थ रहित आपका चित्त परम उपेक्षा से, अत्यंत उदासीनता से युक्त है। फिर भी तदपि आज्ञावश्यम भुवनम, उसके बाद में भी भगवान तीनों लोक के बड़े बड़े जितने भी अधिपति हैं वो सब आपकी शरण में, आपकी आज्ञा में चलना पसंद करते हैं। जब बड़े बड़े महारथी सारे इंद्र आदि सब आ गए, चक्रवर्ती आदि सभी आ गए, तो फिर कौन बचा? प्रतिनिधि आ गए तो बाकी सब तो पूरी प्रजा साथ साथ में आ गई। तदपि यानी उसके बाद में भी ऐसे उदासीनता से आप युक्त हैं, उसके बाद में भी सभी लोग आपकी आज्ञा में चलना पसंद करते हैं। और आपकी सन्निधि कैसी है? वैरहारी, जो भी साथ समीप में आता है उसके मन का बैर भाव दूर हो जाता है। क्वा एवं भूतम भुवन तिलक, भगवान का संबोधन कि हे भुवन तिलक, इस प्रकार का एवं भूतम, ऐसा
प्राहुं तत्परेषु, आपके समान ऐसा प्रभाव को भवेत, कहाँ हो सकता है। अर्थात सारे संसार में आपके जैसा प्रभाव और कहीं देखने के लिए नहीं मिलता है। चाहे कोई राजा चक्रवर्ती हो, चाहे देवता हो, चाहे कैसे भी हो, लेकिन ऐसा प्रभाव संसार में कहीं भी देखने नहीं मिलता है। तो ना तो आपका किसी पर क्रोध है, ना आप किसी पर प्रसन्न होते हैं। आपका चित्त परम उपेक्षा से, बिना किसी अपेक्षा के, बिना स्वार्थ रहित परम उपेक्षा से, अत्यंत उदासीनता से युक्त है। उसके बाद में भी सारा लोक आपके आज्ञा में चलना पसंद करता है और आपकी सन्निधि भी वैर को हरण करने वाली है। ऐसा प्रभाव भगवान आपके अलावा और कहीं देखने के लिए मिल सकता है? कहीं नहीं मिल सकता। इसलिए भगवान की कितनी महिमा है ये इस काव्य के माध्यम से हमारे लिए समझ में आती है। तो भगवान का जो उदासीन, उदासीन शब्द जो क्या है, उदासीन आश्रम होते हैं, क्या समझते हैं इसका उदासीन का? विरक्त भाव, उदासीन यानी कोई किसी से कोई मतलब नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है, उसका जो है अर्थ है उदासीन, वो संसार के जो झमेले हैं उनसे ऊपर उठ गए हैं। नहीं तो ऐसा लगा उदासीन कोई से मतलब नहीं, ऐसा बिल्कुल जिसमें और जो है देखा लौकिक में अब देखा जाए तो भैया इनको जो है बिल्कुल कहीं पे राग रंग में मजा नहीं आता, ऐसा लगता नहीं, उससे ऊपर उठ गए। ऊपर उठना एक बात अलग होती है और उसमें मजा नहीं आना वो एक बात अलग होती है। तो वो इन सब चीजों से ऊपर उठ गए, तो उदासीन का अर्थ वो होता है। तो परम उदासीनता से आपका चित्त व्याप्त है, ऐसा यहाँ पर भाव है। अब भगवान किसी पर प्रसन्न नहीं होते और किसी पर नाराज नहीं होते। भगवान की क्या बात है, ऋषियों मुनियों में भी ये बातें देखने में आती हैं। आपने वो प्रसंग सुना होगा जब रात्रि के समय चेलना का हाथ बाहर रह गया, रजाई के बाहर ठंड का समय, तो हाथ थोड़ा सा कड़सा गया और उसने उसको हाथ को अंदर करते हुए कहा कि वो कैसे सहन करते हो। तो राजा शनिक पूछते हैं किसकी बात कर रही हो, कौन सहन करता होगा। बोले मुनिराज रात्रि में कैसे ठंड को सहन करते होंगे, हमारा थोड़ा सा हाथ बाहर रह जाता है और वो सहन नहीं होता। तो राजा शनिक कहते हैं कि अभी हम आ रहे हैं एक जगह से, वहां पर एक साधु थे, उनके गले में हमने मरा हुआ सांप डाल दिया है। अब वो तो कहीं चले गए होंगे, कहीं छुप गए होंगे किसी गुफा वगैरह में। तो जैसे ही उन्होंने सुना कि नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता, आगे आपने महाराज के, एक तो सबसे बड़ा आपने क्या किया है, उनके ऊपर उपसर किया है, वो अवश्य वहां पर होंगे, शीघ्र वहां पर चलो। और वहां पर शीघ्र पहुंचते हैं। पहुंचने के बाद में तब तक बहुत देर हो चुकी होती है, बहुत सारे जो है चींटियां वहां पर उनके शरीर को जहां पर डाला था वहां पर सारी एकत्रित होकर के उनके शरीर के बहुत सारे भाग पर वहां पर वो घायल कर चुकी थी और किसी तरह से उनको वहां से दूर किया। फिर सर्प आदि को हटाया, जो भी किया वहां पर। उसने समय में वहां पर जो उदयाचल पर जो है सूर्य आ चुका था और वहां जब पूरा कार्य हो गया उस समय में महाराज ने अपना ध्यान भंग हुआ उनका और उनकी आंखें खुली और उस समय में उनके चेहरे पर कोई शिकन के भाव नहीं थे। तो उनकी प्रशस्तता देख करके चेलना रानी बड़े हर्ष के साथ में उनको नमोस्तु करने के लिए आगे बढ़ती हैं और जब नमोस्तु करती हैं तो धीरे से अपने पति की ओर इशारा भी करती हैं कि आप भी आओ, आप भी नमोस्तु करो। तो वो तो मन में सोच रहे थे कि हमने तो इनके ऊपर अवसर किया, ये तो बड़े नाराज होंगे। लेकिन उनके कहने पर वहां पर वो भी चले गए और जाकर के नमोस्तु किया। तो महाराज ने कहा उभयोर धर्म वृद्धि रस्तु, दोनों के लिए धर्म वृद्धि। सुन करके राजा शनिक चौंक जाते हैं, क्योंकि कभी सोचे नहीं कि संसार में क्या होता है, किसी पर जो है प्रसन्न है तो उसके लिए सब कुछ दे दो और किसी पर रुष्ट है तो उसको नष्ट कर दो, यही संसार का। और संसार में अन्य देवताओं का भी यही चलता है। तो उस समय में वो एकदम मन में बड़ा ही पश्चाताप का भाव उनके मन में उत्पन्न हो जाता है और वहां पर वो बैठ जाते हैं और उस समय में मन में सोचते हैं कि यदि इसकी जगह पर, मेरी जगह पर कोई और होता तो मैं उसको क्या दंड देता, मैं उसके लिए मृत्यु दंड दे देता।
और ऐसा मन में सोच करके वो अपनी तलवार के उठाने के भाव अपने मन में लाते हैं। और महाराज मनः प्रज्ञानी वो कहते हैं कि राजा शनिक, पश्चाताप के और भी बहुत सारे रास्ते होते हैं, ये मानव जीवन बड़ी दुर्लभता से मिलता है। तो ऐसी जो है किसी पर जो है क्रोध नहीं, किसी पर प्रसन्न नहीं, वो खासकर जिसने अपना अपकार भी किया है उसके प्रति भी वहां पर रोष का भाव नहीं, ऐसा जो है वीतरागता का भाव बड़ी दुर्लभता से प्राप्त होता है। तो ऐसे भगवान हम लोगों के लिए प्राप्त हुए हैं। जहाँ पर साधुओं की ये बात है तो भगवान की क्या बात। तो यहाँ पर भगवान के लिए कह रहे हैं कि ना आप किसी पर क्रोधित होते हैं और ना किसी पर आप प्रसन्न होते हैं, और साथ साथ में आपके सानिध्य में फिर भी सारा लोक आपके बस में है। तो इसमें तो शत इंद्र के द्वारा बंधित होते हैं भगवान, सब उनकी शरण लेना चाहते हैं। और एक दूसरी बात कही कि आपकी सन्निधि वैर को हरण करने वाली है। रिद्धिधारी मुनिराजों का भी प्रभाव होता है ऐसा ही कि जहां पर जात्य वैर भी अपने वैर को खो देते हैं। यशोधर मुनिराज के सामने ही जंगली कुत्तों को भेजा, और वो कुत्ते जब उनकी आभा मंडल के पास पहुंचे तो वो अपने बैर को भूल करके और वहीं पर बैठ गए, बिल्कुल जैसे कि पालतू कुत्ते। तो ऐसा प्रभाव जब मुनिराजों में भी देखा जाता है। जबकि यहां तक कहा पद्म पुराण में, तो यहां तक कहा कि जिस दिन रावण का वध हुआ था उसी दिन शाम को अनंत वीर मुनिराज, रिद्धिधारी मुनिराज का वहां पर लंका में आगमन हुआ। उस समय में रविशंकर महाराज ने लिखा उसमें कि यदि प्रातः काल में इनका आना हो जाता तो जिनके बीच में ऐसा बैर चल रहा है, कई भवों का बैर चल रहा है, उनके बीच में भी मित्रता हो जाती। लेकिन वो तो नियोग रहता है नारायण प्रति नारायण के बीच में, तो वो कैसे टल सकता है। लेकिन वहां पर यदि मुनिराज वहां पर होते तो उनके बीच में भी मित्रता के भाव, बैर का भाव वहां पर भूल जाते। अब एक कथानक हमने आप लोगों को अजितनाथ भगवान के समोषण का पहले सुनाया था, अब एक नया कथानक सुनाते हैं। अभी चेलना की बात आई, और चेलना की एक बहन थी। ये चेलना कौन थी वैसे आप जानते हैं? भगवान महावीर की मौसी थी। एक और मौसी थी उनकी मृगावती, और सारी जो मौसियां और उनकी माँ सब एक से एक सुंदर। भगवान की माँ तो सब लोग जानते ही हैं। तो सब राजा चेटक की पुत्री थी, राजकुमारियां थी, और उनका विवाह कौशाम्बी के राजा से हुआ था। अजातशत्रु उनका नाम था। और वहां पर एक कलाकार था, उस कलाकार ने उनकी बहुत अच्छी तस्वीर बनाई, और उस चित्र को जब वो चित्रशाला में गए और वहां पर ऐसा सोचा कि अरे मुझे बताया नहीं ये कहाँ से आ गई है, और जब पास जाकर के देखा तो अरे ये तो चित्र है, मैं सोच रहा था आज तो ये चित्रशाला में आई है। तो उस चित्र को देख करके उनको ऐसा लगा कि ये ही साक्षात खड़ी हुई। फिर उनके मन में ये भाव आया कि इसको बनाया कब होगा, कब उन्होंने देखा होगा रानी को इतना। तो उनके मन में ऐसा भाव आया और उन्होंने कहा कि उस चित्रकार को मृत्यु दंड दिया जाता है। तो सारे वहां पर जितने कलाकार थे वो वहां पर बड़े चिंतित हो गए, और उन्होंने जाकर के राजा से मिन्नत की। तब वहां पर पता पड़ा कि उस कलाकार के पास में ऐसी क्षमता थी कि वो अंगूठे अकेले मात्र को देख करके पूरा चित्र बनाने में निष्णात था। ऐसे कई होते हैं, कुछ टेलर भी ऐसे होते हैं कि उनको अंगूठे का माप दे दिया जाए तो पूरे शरीर के पैंट शर्ट कोट आदि सब बना करके दे सकते हैं, पूरा उसके माप से ही पूरा अनुपातिक जो है शरीर रहता है। लेकिन राजा ने कहा ठीक है मृत्यु दंड तो छोड़ देते हैं, लेकिन फिर भी इनको अपना जो है अंगूठा देना पड़ेगा और इस राज्य को छोड़कर जाना पड़ेगा। तो लोगों ने कहा जान है तो जहान है, और ऐसा करके उन्होंने अंगूठे के साथ में उसको लेकर के और उसको राज्य से निष्कासित कर दिया। लेकिन मन में प्रतिशोध के भाव से वो गया था, और उसने इस हाथ से तो नहीं बना सकता था, लेकिन दूसरे हाथ से वो बनाना प्रारंभ किया, और थोड़े दिनों में उसमें भी निष्णात हो गया। और वहां पर पहुंचकर दूसरे राज्य में पहुंचकर के वहां पर उसने मृगावती का फिर चित्र बनाया, और वहां राजा थे उज्जैनी के चंड प्रद्युत, और उनके सामने उस चित्र को प्रस्तुत किया, उसको देख करके कि ये ऐसी सुंदरी धरा पर हो सकती है क्या। उन्होंने कहा ये तो कुछ नहीं है। जैसे महाराज जी कहते हैं कि जमीन आसमान का अंतर है, ऐसी इस चित्र में और उसमें जमीन आसमान का अंतर है।
तो उसको तो मुझे प्राप्त करना है, जब तक वो मेरे रानी के स्थान पर ना रहे तब तक मेरा जीवन व्यर्थ है। ऐसा सोच करके उन्होंने, मंत्रियों ने कहा कि अपन उस राजा से प्रयास करते हैं, और वहां पर दूत भेजा। लेकिन कौन ऐसा राजा होगा, कौन ऐसा पति होगा कि अपनी पत्नी को देने के लिए तैयार होगा। और वहां पर रणांगण में दोनों सेनाएं खड़ी हो गई, और रणांगण में जब सेनाएं खड़ी हुई थी तो उस समय में जो मृगावती के पति थे अजातशत्रु, इतनी बड़ी सेना को, उज्जैनी का राजा की सेना को देख करके उनका वहीं पर युद्ध स्थल में ही हृदयाघात हो गया। और हृदयाघात होने पर उस समय में मृगावती ने सोचा कि इस समय कुछ ऐसा किया जाए जिससे अपने शील की रक्षा हो जाए। तो उन्होंने दूत के माध्यम से संदेश भेजा कि अभी मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, थोड़ा यदि मोहलत मिले तो फिर मैं आपको स्वीकार कर लूंगी। तो उसने सोचा कि यदि मैं लेकर के भी चला जाऊंगा और मुझे स्वीकार नहीं करेगी तो उससे कोई हासिल नहीं होगा, इसलिए खुद कह रही हैं तो थोड़े दिन की मोहलत दे दी जाए। और वो वहां से लौट जाता है। यहाँ पर मृगावती अपने राज्य को दुरुस्त करती हैं, और जितने समय की मोहलत रहती है जब पूर्ण हो जाती है, उनका दूत आता है तो उस समय में मृगावती कह देती हैं कि रणांगण में मिलो। और फिर चंड प्रद्युत अपनी सेना लेकर के वहां पर पहुंचता है, और उसी समय में कौशाम्बी में भगवान महावीर का समोशरण आ जाता है। तो समोशरण में दोनों पहुंचते हैं वहां पर, और उस समय मृगावती के मन में वैराग्य के भाव उत्पन्न हो जाते हैं। वो वहां पर दीक्षित होने के लिए बात कहती हैं। तो उस समय चंड प्रद्योत के मन में भी सारे विकार दूर हो चुके थे, और वो वहां पर कहते हैं कि आप इस पद पर आगे बढ़ें, आपके पुत्र को जो अभी छोटा है, जब तक वो बड़ा नहीं हो जाता तब तक आपके राज्य को संरक्षण मैं प्रदान करूंगा। तो ऐसे जात्य वैर भी, जहां पर पैर को भूल जाते हैं, यहाँ पर यहाँ जात्य वैर तो नहीं, लेकिन फिर भी यहाँ भी इनके मन में वैर था, वो भी वैर भाव दूर हो गया। तो ऐसा भगवान का प्रभाव होता है। तो यहाँ पर इस काव्य से कि किसी के ऊपर क्रोध नहीं करते, किसी के ऊपर जो प्रसन्न नहीं होते, लेकिन फिर भी उनसे बहुत सारे लोग प्रभावित होते हैं। तो यहाँ पर जैसे अभी अपन आचार्य का ही देखें तो आचार्य के कितने सारे लोग ऐसे हैं कि जो उनकी आशीष प्राप्त करने के लिए, क्योंकि उनका उदासीनता का जो भाव है, वैराग्य का जो भाव है, उससे सभी लोग प्रभावित होते हैं। इसी प्रकार की जो है शिक्षा लेकर के अपने लिए भी इस प्रकार के भावों से अपने आप को जो है भावित करने का प्रयास करना चाहिए। स्तोत्र ये निराला, भवरोग हरने वाला, कल्याण कल्पद्रुम ये, प्रभु गुण की है ये माला। स्तोत्र ये निराला, जिनवर है वीतरागी, नहीं क्रोध हर्ष धारी, फिर भी है वश में त्रिभुवन, सामीप्य बैरहारी। ऐसा प्रभाव जग में, कहीं और मिलने वाला, कल्याण कल्पद्रुम ये, प्रभु गुण की है ये माला। स्तोत्र ये निराला। इसी प्रकार का भाव जब आचार्य शांति सागर जी महाराज दिल्ली की ओर विहार कर रहे थे तो राजा खेड़ा में
वहाँ पर कोई उपद्रव तत्व था और उस समय में महाराज को दोपहर के समय सामयिक के लिए लोग बाहर बैठ रहे थे, तो उन्होंने पूरे संघ को कह दिया कि सभी लोग अंदर सामयिक करेंगे। और उसी समय में छिद्दी नाम का एक वहाँ पर उपद्रवी तत्व था, तलवार आदि लेकर के वो वहाँ पर संघ के ऊपर आक्रमण करने के लिए आया। सारा संघ अंदर था, लेकिन जो लोग वहाँ पर सेवा में लगे हुए थे उनके साथ में वहाँ पर मुठभेड़ हुई और थोड़ी बहुत लोग घायल भी हुए। और बाद में उस समय अंग्रेजों का राज्य था, तो वहाँ शिकायत हो गई, तो पुलिस ने उनको पकड़ लिया। पकड़ने के बाद में महाराज के पास में लेकर के आया और महाराज ने उसमें कहा कि जब तक आप इसको नहीं छोड़ेंगे तब तक जो है हम आहार के लिए नहीं उठेंगे। तब उस समय उन्होंने देखा कि देखो इनके ऊपर इन्होंने अवसर किया, उसके बाद में भी इनका कैसा जो है भाव है कि शत्रु के प्रति भी क्षमा का भाव रखते हैं। तो ये भी एक इसमें उदाहरण अपन याद रख सकते हैं। एक बार वर्णी जी के जीवन में भी एक बार गर्मी के समय में बिहार उनका चल रहा था और एक जगह पर वो वहाँ पर पहुँचे बिहार करके। गर्मी का समय वैसे ही जो बहुत पीड़ा वाला होता है, उस समय में कोई भी थोड़ी बहुत बात हो जाए तो क्रोध आने की संभावनाएं ज़्यादा रहती हैं। तो उस समय में एक कर्मानंदी नाम के एक विद्वान थे और वो आकर के और खूब बोलने लगे कि आप ऐसा करते हो वैसा करते हो, सीधा सीधा। तो वर्णी जी ने उनकी बात को सुनकर के कुछ नहीं कहा। उस समय में उनके साथ में और भी कोई छुल्लक वगैरह थे और भी त्यागी आदि थे, तो उन्होंने सबको जो है उनकी बात सुन करके और पूछा कि पूरा हो गया कि और थोड़ा कुछ निकालना है। तो उन्होंने कहा नहीं बस पूरा हो गया। तो उनको बुलाया सारे उसको और उनको बोला कि इन्होंने कुछ कुछ बातें बताई हैं, उनमें कुछ गलतियां मैं स्वीकार करता हूं कि मेरे अंदर हैं, मैं उनको दूर करने का प्रयास करूंगा और ऐसी गलतियां फिर कभी नहीं होगी, मैं इनको आश्वासित करता हूं। ऐसा जब उन्होंने बोला तो व्यक्ति के मन में ऐसा प्रभाव पड़ा, वो सोच करके आया था कुछ और यहाँ पर तो बिल्कुल जैसे कि ऊपर पानी डाल दिया हो। तो ऐसा भी प्रभाव, ऐसा भी है उसके माध्यम, उसके प्रति भी जो है वहाँ पर उन्होंने समता के भाव से जो बताया, वो भी एक प्रकार की उदासीनता का ही भाव है। चलिए अगला काव्य देखते हैं। देवस्तोतुम त्रिदिव गणिका मंडली गीत कीर्तिम। देवस्तोतुम त्रिदिव गणिका मंडली गीत कीर्तिम। तो तुर्तित्वां सकल विषय ज्ञान मूर्तिंजनो यह। तो तुर्तित्वां सकल विषय ज्ञान मूर्तिंजनो यह। तस्य क्षेमं न पदमट्टो जातु जोहूर्ति पंथास। तस्य क्षेमं न पदमट्टो जातु जोहूर्ति पंथास। तत्वग्रंथस स्मरण विषये नैषमो मूर्तिमर्त्यः। तत्वग्रंथस स्मरण विषये नैषमो मूर्तिमर्त्यः। देवस्तोतुं त्रिदिव गणिका मंडली गीत कीर्तिम। तो तुर्तित्वां सकल विषय ज्ञान मूर्तिंजनो यह। तस्य क्षेमं न पदमट्टो जातु जोहूर्ति पंथास। तत्वग्रंथ स्मरण विषये नैषमो मूर्तिमर्त्यः। देवस्तोतुं त्रिदिव गणिका मंडली गीत कीर्तिम्। तो तुर्तित्वां सकल विषय ज्ञान मूर्तिंजनो यह। तस्य क्षेमं न पदमट्टो जातु जोहूर्ति पंथास।
तत्त्वग्रंथ स्मरण विषये नैषमो मूर्तिमर्त्यः। पढ़िए। इसमें भी देव भगवान का संबोधन, जो अपनी आत्मा में क्रीड़ा करते हैं ऐसे भगवान के लिए। त्रिदेव गणिका मंडली गीत कीर्तन, ये भगवान का विशेषण है कि देवों की जो गणिका यानी देवियों के द्वारा, उनकी मंडली के द्वारा जिनकी गीत कीर्ति के गीत गाए जाते हैं, भगवान के कीर्ति के गीत देवियों के द्वारा गाए जाते हैं, ऐसे भगवान की। और भगवान कैसे हैं? सकल विषय ज्ञान मूर्ति, यानी पूरे समस्त पदार्थों को, समस्त विषयों को जो जानते हैं, ऐसे भगवान की। या स्तोतुम तो तुर्ती यानी जो जल्दी करता है। भगवान की स्तुति करने के लिए प्रायोरिटी वाली बात बताई थी कि सब के बहुत सारे कामों में क्या चुनना है सबसे पहले। तो बहुत सारे लोग तो कि भाई यदि बाहर जाना है तो सबसे पहले पूजा कट, मंदिर कट, ये सब चीजें होती है। लेकिन वहां पर कह रहे हैं कि यदि चुनना पड़े बहुत सारी चीजों में तो सबसे पहले वो पूजा के लिए, भगवान की स्तुति के लिए चयन करते हैं, उसमें जो है शीघ्रता करते हैं। ऐसे व्यक्ति के लिए कह रहे हैं जो स्तुति करने के लिए शीघ्रता करता है। तस्य क्षेमन्ना पदम अट्टो, जो मुक्ति का मार्ग है उस पर चलते हुए वो कभी भी लंबा नहीं होता। जब उन्होंने सबसे पहले भगवान की भक्ति स्तुति चुनी है तो उनको मुक्ति में देर क्यों लगेगी? ऐसे व्यक्ति तो सबसे पहले मुक्ति को प्राप्त करेंगे। और तत्व ग्रंथ स्मरण विषय नैष मूर्ति मर्त्या, वह मनुष्य कभी भी तत्व के ग्रंथ के स्मरण के विषय में कभी भी मोहित नहीं होता, यानी उसकी बुद्धि पर मोह का प्रभाव नहीं पड़ता। जो भगवान की स्तुति में तत्पर रहता है, आगे आगे सबसे जो है शीघ्रता से उस कार्य को करने का प्रयास करता है। अब यहाँ जिन देवों ने भगवान की स्तुति की, वैसे देखा जाए तो देवों को ऐसा कोई दुख नहीं है जैसे मनुष्यों में दुख होते हैं। एक तो जन्म का कोई दुख नहीं है, मरण के समय जरूर सारा वैभव छूटता है तो वो दुख होता है, लेकिन जैसा मरण का दुख मनुष्यों को होता है वैसा शरीर संबंधी दुख उनको नहीं होता। और भूख का भी कोई दुख नहीं है सबके लिए, भले ही हजारों वर्षों बाद हो, गले से जो है वहां पर अमृत झर जाता है तो भोजन का भी कोई दुख नहीं है। तो ऐसी कोई दुख नहीं है उनको, फिर भी भगवान की वो आराधना करते हैं, क्योंकि भगवान का जो अपन ने पहले स्वरूप देखा है वीतराग स्वरूप, वैसा स्वरूप उनको सारे संसार में और कहीं नहीं मिलता। इसलिए वो भगवान की आराधना में, भगवान की भक्ति में तत्पर है। और उनकी देवियां भी आकर के वहां पर गीत गाती हैं, नृत्य करती हैं। आचार्य पूज्यपाद महाराज ने नंदीश्वर भक्ति में लिखा है, वहां पर अप्सरसो नर्तक्य शेषराज लोकना व्यग्र दिया। वहां पर सारे देव देखते हैं भगवान का अभिषेक सौदरवेंद्र स्वयं करता है और अप्सराएं वहां पर प्रसन्न होकर के नृत्य करते हैं। राजस्थान में वहां पर कुछ ऐसी जगह पर जो आचार्य के पास है, जब वो लोग आते तो उस समय में कुछ भक्ति का प्रसंग बनता तो सारी महिलाएं खड़े होकर के वहां पर नृत्य करने लगती। तो वहां पर वो भगवान की भक्ति, क्योंकि हम अभिषेक नहीं कर सकते तो कम से कम इसके माध्यम से ही हमारी भक्ति प्रदर्शित करें। तो वो देव लोग जो हैं, सारे लोग मिलकर देवियां उनके गीत गाती हैं और वहां पर उनकी स्तुति करती हैं। तो ये भगवान के गुणों का गान करने वाली हैं, भगवान के इतने गुण हैं इसलिए उनके गुण को गाने में वो तत्पर रहती हैं। फिर दूसरा है, भगवान समस्त विषयों को अपना ज्ञान का विषय बनाते हैं। अपन लोग भी ज्ञान का विषय बनाते हैं, भगवान भी विषय बनाते हैं, लेकिन अपना ज्ञान केवल खालिस ज्ञान नहीं रहता, उसमें अपन अपने जो है कुछ राग देश की जो है वहां पर वोट लगा देते हैं। जैसे होता है ना, वोट पे पूछते, कई बार पूछते भी हैं कैसा लगा, अच्छा लगा कि नहीं लगा, खराब लगा, ऐसा करके पूछते भी हैं। तो अपन लोगों की ऐसी आदत है कि अपन हर चीज के ऊपर
कोटिंग करते हैं वहां पर उसमें कि ये कैसा है, छू करके भी देखेंगे कपड़ा, हाँ बहुत अच्छा है, अरे नहीं ये तो अच्छा है, इतने पैसे ले लिए, इतना नहीं जमा है। हर चीज में अपन ये जानने के साथ साथ में ये राग देश का वहां पर पुट लगाते रहते, तो अपना ज्ञान खालिश नहीं। जैसे कहीं पर जा रहे हो, ट्रेन में जा रहे हैं, बहुत सारे लोग हों, अपन सबको देख रहे हैं, लेकिन किसी के प्रति राग द्वेष नहीं होता, परिचय नहीं होता तो राग द्वेष नहीं होता, और जहां परिचय होता है वहां पर राग द्वेष प्रारंभ हो जाते हैं। लेकिन भगवान का ज्ञान जो है सबको जानने के बाद में भी किसी के प्रति राग द्वेष नहीं करता। तो जानने में भी कितना फर्क होता है। तो सामयिक आदि के समय में वहां पर जो प्रयास होता है कि राग द्वेष से ऊपर उठने का प्रयास, जो आर्ध्यान रोध्यान तभी सामयिकम मतम, ऐसा कहा जाता है। तो ऐसे भगवान हैं, और ऐसे भगवान की स्तुति करने में जो हमेशा शीघ्रता करता है, तत्पर रहता है। जैसे पहले बताया ही था भरत चक्रवर्ती के बारे में कि जब तीन चीजें, तीन खबर एक साथ में मिलती हैं, तो उस समय में वो सबसे पहले भगवान के केवल ज्ञान की पूजा का चयन करता है। चक्ररत्न भी मिल गया, चक्ररत्न मिलना, जहां किसी विधायक को भी टिकट मिल जाए या पार्षद का भी टिकट मिल जाए तो देखो बाजे बजने लगते हैं लोग, टिकट मिलने पर ही बाजे, जीतने की तो बात दूर है। और यहाँ पर सठखंड का जो है अधिपति बनने वाला है, चक्ररत्न प्रकट हो गया, तो निश्चित है कि वो चक्रवर्ती बनेगा। लेकिन उसके पास ना जा करके भगवान के केवल ज्ञान की पूजा करने के लिए कैलाश पर्वत पर जाने का, तो ये वहां पर उसमें सबसे पहले चयन किया। परिस्थिति अभी धनंजय की भी आप लोगों ने सुना है कि भगवान की स्तुति कर रहे हैं और सामने सामने वहां पर घर से खबर आ रही है कि लड़के को सांप ने काट लिया। लेकिन नहीं, सबसे पहले भगवान की स्तुति। अब इसके बाद में जो है विशापार स्तोत्री अपन प्रारंभ करेंगे। तो ऐसी स्थिति वहां पर भी उनके सामने, और उसके बाद में वो नहीं गए, एक बार दो बार ऐसा हुआ, और तीसरी बार में तो पत्नी ने ला करके कि यहाँ तो जो है पुत्र मरा जा रहा है और इनको भगवान की भक्ति की पड़ी हुई है, अब संभालो अपने पुत्र को, करो भक्ति। और उस समय में वो पूजा कर रहे थे, उन्होंने सोचा कि यदि आज भगवान की भक्ति का अतिशय नहीं दिखाया तो लोगों को भगवान की भक्ति पर से विश्वास हो जाएगा। और उन्होंने भगवान की भक्ति प्रारंभ की, और उसमें विशापहार स्तोत्र में 14वां का आता है, विशापहारम मणिमोषधान मंत्रं समुद्देश्य रसायनंच भ्राम्यंत हो नत्वमिति स्मरन्ति पर्याय नामानि तवैव तानि। और उसी काव्य के प्रभाव से कहते हैं कि वो पुत्र जो था वो उठ करके बैठ गया, वो तो भगवान की भक्ति में ही लीन रहे। तो यहाँ पर समझ में आ रहा है आपको दो चीजों में, ऐसा लगता है कि ये तो बहुत पुरानी जमाने की बातें होंगी, आजकल कौन ऐसी भक्ति करने वाला होगा कि ऐसी स्थिति भी हो जाए उस समय में भी जो है वो भक्ति करता रहे। नहीं, ऐसा आज भी होता है। एक आचार्य जी के भक्त थे और वो अपने गृह चित्तालय में पूजा करने के लिए पहुंचे, और उसी समय उनके बड़े पुत्र का बहुत भारी एक्सीडेंट हो गया, और उस समय में उनको खबर भी मिल गई। और उन्होंने कहा कि आचार्य जी से तो हमने यही सीखा है कि संयोग वियोग तो संसार का गुणधर्म है, यहाँ तो चलते ही रहते हैं संयोग वियोग। और जब ऐसा एक्सीडेंट हुआ है, सीरियस है, डॉक्टरों को करना जो कुछ है डॉक्टरों को करना है, और सबसे बड़ी बात तो यदि उसका आयुष कर्म होगा तो वो मिलना होगा, और यदि आयुष कर्म नहीं होगा तो डॉक्टर भी कुछ नहीं कर पाएंगे। मैं तो अपनी पूजा करूं। सोचो आप ऐसी स्थिति में वहां पर भी, और जब पूजा करके पहुंचे तो सारे लोग बिल्कुल बदहवास थे, लेकिन वो बिल्कुल शांत, क्योंकि सभी जो संयोग होते हैं वियोग में होते हैं, कभी भी वियोग हो सकता है, ऐसा सोच करके उन्होंने उसको पहले से वहां पर जो है कुछ नहीं। और इसी बात को उन्होंने कहा कि आचार्य जी से तो हमने हर बार प्रवचन में यही सीखा है, और उसके साथ में वहां पर उनके चेहरे पर कोई भी शिकन नहीं थी। ऐसी परिस्थिति में भी जो भगवान की स्तुति को चुनता है तो उसी के लिए कहा गया है कि वो उसका जो है मुक्ति का मार्ग लंबा नहीं होता है, और कभी भी वो मोहित नहीं होता। ये बात बहुत मायके की है, मोहित होना, क्योंकि व्यक्ति जो है कभी कभी ऐसी परिस्थितियां बनती हैं तो मोहित हो जाता है, लेकिन यहाँ पर कहा जा रहा है कि वो व्यक्ति कभी भी ऐसी परिस्थितियों में मोहित नहीं होता। एक सती की कथा आती है
कि सती जो थी वो बहुत सुंदर थी, और सुंदर होने के कारण उसके जेठ की ही नज़र उसके ऊपर थी, और वो उसके लिए बहुत उपहार आदि भेजता था, और वो वहाँ पर सहज भाव से स्वीकार कर लेती थी। लेकिन एक दिन उसने सोचा ये स्वीकार कर रही है, इसका मतलब है तैयार है, और उसने एक बार अपना प्रणय निवेदन रखा। तो उस समय उसने कहा कि आप पहले भी मेरे पूज्य थे और आगे भी पूज्य रहेंगे, और आप जिस चीज की इच्छा रख रहे हैं वो इस जीवन में संभव नहीं। तो उसने सोचा कि जब तक मेरा भाई जीवित है तब तक ये मुझे स्वीकार नहीं करेगी। और एक बार उद्यान में घूमने के लिए दोनों पति पत्नी गए हुए थे, और उसी समय में वो वहां पर जान करके, क्योंकि ऐसे व्यक्तियों के लिए तो मन में यही लगा रहता है, यही घूमता रहता है कि कैसे क्या अपने को करना है, इसके अलावा और कोई दूसरा काम नहीं रहता। तो वो उस काम में वहां पर पहुंच गया और उस उद्यान में पहुंचा और वहां पर अपने भाई के सामने आ गया। भाई ने सोचा कि बहुत दिनों बाद, कई बार होता है ऐसा कामों में, इधर कोई चला गया उधर चलो मिलना नहीं हो पाता है, तो उसने देखा भाई है, तो भाई के पैर पड़ने के लिए वो झुका, और उसी समय तलवार से जो है बड़े भाई ने वार कर, और वार करने के बाद में वहां से भाग गए। और गर्भवती थी जो सती वहां पर, और उस समय में उसने देखा तो पति का जो है ऐसी स्थिति थी कि बचना संभव नहीं है, और आंखों में देखा तो पूरा खून उतर आया था। उस समय में उसने सोचा कि इस समय में यदि इन्होंने प्राण छोड़े, और इन्होंने पहले आयु नहीं बांधी होगी, आखिरी समय में भी आयु बंध सकती है, और यदि इन्होंने ऐसे भावों के साथ में यदि आयु बांधी तो निश्चित दुर्गति होने वाली, और मैं धर्मपत्नी हूं, मेरा क्या कर्तव्य है इस समय में, इनकी जो है आखिरी में संलेखना कराना। सोचो ऐसी में समय में भी मोहित नहीं हुई, उस समय कोई रोना धोना नहीं, अपने पति को वहां पर वो समझाने के लिए और अपने गोद में सिर रख करके, और उस समय कहती है कि यदि आप उनके प्रति क्रोध करके यदि यहाँ पर मरण करोगे तो निश्चित रूप से दुर्गति के पात्र बनोगे। इस समय में आपका क्या कर्तव्य है? उसने आपको नहीं मारा है, आपके ही अशुभ कर्म ने, वो तो केवल निमित्त मात्र है, और उसके प्रति क्षमा भाव रखो, क्षमा करो, उसको क्षमा करो, बोलती रही बार बार। और उसी से नहीं, जितने भी जीवन में, और बल्कि जिसे संबंध भी नहीं हुआ है, पूरे लोक में मेरा कोई शत्रु नहीं, ऐसे भाव से पूरे सब लोगों से क्षमा मांगो। और वो बार बार संबोधन करती जा रही है। धीरे धीरे उसने देखा कि वहां पर जो उनकी आंखों में लालिमा थी वो धीरे धीरे पूरी धुल गई, आंसू निकल गए, और पूरी आंखों में बिल्कुल सफेदी आ गई, और वहां पर वो प्रसन्न हो गई कि मेरा कार्य मैंने जो धर्मपत्नी का था पूर्ण कर दिया। और आखिरी में उसने अपने प्राण वहां पर छोड़ दिए, लेकिन ये इस कार्य में मोहित नहीं हुई। तो नैष्मो मूर्ति मर्त्या, ऐसी स्थिति में भी कभी मोहित नहीं होते ऐसे कार्य। एक लौकिक उदाहरण भी आपके लिए सुनाए। कई बार लौकिक लोगों के भी, व्यक्तियों के बीच में भी ऐसा लगता है कि उनके मन में भी अपने प्रति कुछ जो सीखा है संसार में, करुणा का भाव, उसके भाव क्या है। एक व्यक्ति बेंगलोर के आसपास में कहीं पर वो एक्सीडेंट को प्राप्त हुआ, उसका नाम हरीश था, और वो एक्सीडेंट हुआ तो उसका शरीर 2 भागों में कट गया, अलग अलग हो गया। ऐसी परिस्थिति में वहां पर, आजकल की ऐसी परिस्थिति है, कोई सपोर्ट नहीं करता, लोग वीडियो बनाने लगे, ये बड़ी विडंबना है। तो उस समय में बड़ी मुश्किल से किसी ने फोन किया, फिर कोई बचाने आया उसको। तो उस समय में उसने वहां पर जो कहा कि मेरे शरीर के, मुझे बचना नहीं है, पक्का हो गया, लेकिन मेरे शरीर के अवयव किसी के काम में आ जाएं, इसलिए मेरे शरीर के अवयव जल्दी से मुझे ले चलो, मेरे शरीर के अवयव ले लो, सब बांट दो, और किसने मुझे मारा, कौन मुझे टक्कर दे के गया, उसका नंबर देखो, या रोना हो या कुछ नहीं, कोई परिवार याद नहीं आ रहा उसको। उस समय में केवल उसको जो है अपने शरीर का लोगों के लिए काम में आ जाए, ये भी बहुत बड़ी बात होती है। नहीं तो यहाँ पर जो है सामने शत्रु दिखाई देता, अपना परिवार दिखाई देता, उससे भी ऊपर उठना, तो वो भी एक देखा जाए तो एक जो लौकिक दृष्टि से बहुत ऊंची आदर्श को प्रस्तुत करता है। और उस समय जब वो वहां पर उसकी जो है लेकर के गए हॉस्पिटल में भी, वहां पर डॉक्टर्स जहां पहुंच गए थे, वहां पर भी वो यही बोलता रहा कि मेरे सारे अब जितने लेकर सकते हो सारे अवयव मैं दान करता हूं, और आप इनको सारों को ले लो। और एक भी बार उसने कहा कि मुझे बचा लो। वहां पर वो डॉक्टर्स ने घबराओ नहीं, वो उसने एक बार भी नहीं कहा कि मुझे बचा लो या मुझे कोई परेशानी है, वो तो ये सोचता रहा कि मेरा शरीर जितना काम में आ जाए आ जाए। तो ऐसे जो है
उदाहरण भी अपने लिए देखने मिलते हैं। और उसका ऐसा प्रभाव पड़ा, जब उसकी 13वीं हुई तब उस समय में वहां पर उस गांव के लोगों ने 100 से ज्यादा लोगों ने अपने नेत्र दान किए थे। यानी उसके प्रभाव के कारण वहां पे लोग भी ऐसे प्रभावित हुए थे। ये लौकिक बात भी आप लोगों के सामने रखी, लेकिन यहाँ तो जो मुख्य बात कही गई है कि जो भगवान की स्तुति करने में तत्पर रहता है उसका मोक्ष मार्ग लंबा नहीं होता और वो कभी भी मोहित नहीं होता। ऐसा जो है भगवान की भक्ति का प्रभाव है। यश गाय अप्सराएं जिन ज्ञान सर्व गोचर करता है स्तवन जो मुक्ति का पथ न दुभर नहीं श्रुत के स्मरण में मोहित वो होने वाला कल्याण कल्प द्रुम ये प्रभु गुण की है ये माला स्तोत्र ये निराला। ऐसे ही पंडित देवकीनंदन जी हुए हैं बहुत पहले, तो वो आखिरी समय में बीमार थे और हॉस्पिटल में थे इंदौर में। तो उस समय में उनकी पत्नी, बच्चे और उनकी लड़की वहां पर थे। तो उनको ऐसा एहसास हो गया था कि हमारी मृत्यु का समय निकट है और ये सब लोग बचाने के प्रयास में लगे हुए हैं। तो उन्होंने कहा अपनी पत्नी से और बच्चे से कि बहुत दिन हो गए ये खाना खाते हुए, कुछ अच्छा बनाओ और जाओ घर पे तैयार करके लाओ। वो पत्नी और बच्चे को भेज दिया और जब वो चले गए तो मैंने दोनों मोह के जो है रास्ते चले गए। अब हमारा मरण का समय निकट है, ज्यादा समय नहीं है हमारा। और लड़की से बोला कि तुम यदि चाहो तो समाधि मरण सुनाओ, यदि तुम्हें रोना है तो तुम बाहर जाओ। और ऐसा सब कुछ जो है छोड़ करके जमीन पर लेट करके उन्हें आखिरी में भी संलेखना का प्रयास किया। तो ऐसा जो है मोह पर भी विजय प्राप्त करने वाले लोग होते हैं। दोनों इसका पाठ कर लेते हैं। कोपावेशो न तव क्वापि देव प्रसादो व्याप्तं चेतस्तव हि परमोपेक्षैवानपेक्षम् आज्ञावश्यं तदपि भुवनं सन्निधिर्वैरहारी क्वैवं भूतं भुवन तिलक प्राहुवं त्वत्परेषु देवस्तोतुं त्रिदिवगणिका मंडली गीत कीर्तिम् स्तोतुर्ति त्वां सकल विषय ज्ञान मूर्तिंजनो यः तस्य क्षेमन्न पदमट्टो जातु जो हूर्ति पंथास् तत्त्वग्रंथ स्मरण विषये नैषमो मूर्तिमर्त्यः अक्षर पद मात्रा से दूषित वचन अगर महीन रहे जिन वाणी माता मेरी उन सब त्रुटियों को क्षमा करें प्राप्त हमें हो बोधि समाधि परिणामों की शुद्धि हो
चिंतित वस्तु दात्री माता चिंतामणि उपमा भाती। कर जिन वाणी स्तुति तन की ममता टार।